Hello बच्चों, let's read the question. Question says in a survey of 25 students, it was found that 12 have taken physics, 11 have taken chemistry, and 15 have taken mathematics. 4 have taken physics and chemistry, 9 have taken physics and mathematics, 5 have taken chemistry and mathematics, while 3 have taken all the 3 subjects. Find the number of students who have taken first only mathematics only, second physics and mathematics but not chemistry, third only one of the physics subjects, फोर्थ एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, फिफ्थ नन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हमें इस पार्ट्स को सोल्व करना है। इनको सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। वेन डायग्राम यानी कि हमारे पास जो ये गिवन है ना डाटा, इससे हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। और उस वेन डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके सभी पार्ट्स का हम आंसर करेंगे। वेन डायग्राम। सो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है ना, लेट कर लेंगे। यहाँ पर जो P है वो हमारा किसको डिनोट कर रहा है, फिजिक्स को डिनोट करेगा, C हमारा केमिस्ट्री को, एंड M हमारा मैथमेटिक्स को डिनोट करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर। सो लेट कर लेंगे इसके अंदर, लेट P कोमा C एंड M बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who have taken physics, chemistry and mathematics respectively. सो नाउ इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम हमारा क्या आएगा, वेन डायग्राम इसको हम डिनोट कर लेंगे। लेट्स सी, ये हमारा आ गया वेन डायग्राम। तो यहाँ पर ये फिजिक्स, इसको हम ले लेंगे फिजिक्स, ये हमारा आ जाएगा केमिस्ट्री, और ये हमारा आ जाएगा मैथमेटिक्स। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। जो ए है हमारा वो क्या है, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ओनली फिजिक्स को ले रहे हैं, ओनली फिजिक्स, ना तो उसके अंदर ना वो मैथमेटिक्स है उसके पास और ना ही केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स। सो बी हम क्या ले लेंगे, बी को हम ले लेंगे जो क्या ले रहे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों ले रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं है उसके पास। और सी को हम क्या ले लेंगे, जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं, फिजिक्स भी चूज़ कर रहे हैं, केमिस्ट्री भी चूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिक्स भी चूज़ कर रहे हैं। और फिर हम क्या ले लेंगे, डी को ले लेंगे हम क्या, जो ओनली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स को ले रहे हैं, केमिस्ट्री उसके पास नहीं होगी। और फिर हम क्या करेंगे, ई को ले लेंगे जिसके पास केवल केमिस्ट्री है, और एफ को हम क्या ले लेंगे जिसके पास मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री है ओनली, फिजिक्स नहीं है। और जी को हम क्या ले लेंगे जिसके पास केवल क्या है, मैथमेटिक्स है। तो लेट कर लेंगे, लेट ए बी सी डी ई एफ एंड जी डिनोट द नंबर ऑफ students in the respective region, in the respective region as shown in the Venn diagram. So now, as per the data, now क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं, इट इज वॉज फाउंड दैट 12 हैव टेकन फिजिक्स। 12 के पास क्या है, फिजिक्स है, और क्या है,
तो 12 के पास अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स कौन कौन से स्टूडेंट के पास है, ए बी सी डी। ए के पास ये ओनली फिजिक्स वाले हैं, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं, फिजिक्स भी इसके पास ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, और डी हमारे फिजिक्स एंड मैथ्स वाले हैं। तो फिजिक्स इन सभी के पास होगी, ए के पास भी, बी के पास भी, सी के पास भी, डी के पास भी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये कितने हैं, 12 की हमारे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या एज पर द डाटा, एज पर द गिवन डाटा क्या क्या हमारे आएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये कितने हैं, 12 है। और फिर हमें क्या गिवन है, हमारे पास क्या है, 11 के पास क्या है, केमिस्ट्री है। 11 है टेकन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री किस किस के पास है, बी के, ई के, एफ के, सी के एंड डी के। सो बी प्लस, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस ई प्लस, सॉरी यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। डी के पास तो फिजिक्स एंड मैथ्स है ना, तो डी नहीं आएगा इसके अंदर। तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू कितना है, 11 है। और फिर हमारे पास क्या है, 15 के पास क्या है, 15 हैव टेकन मैथमेटिक्स। तो 15 के पास क्या है, मैथमेटिक्स है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड अगर इसको हम ले ले 1, इसको हम ले ले 2, सो एंड यहाँ से हमारा कितना आएगा, 15 हैव टेकन मैथमेटिक्स। तो कौन कौन से इसके पास मैथमेटिक्स हैं, डी सी एफ एन जी, डी सी एफ एन जी। तो यहाँ से हमारे पास आएगा सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, डी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। तो ये कितना है, मैथमेटिक्स इनके पास, और वो कितने हैं, टोटल 15 है। इसको हम लेट कर लेंगे थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इन तीनों इक्वेशन से हम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी इन तीनों को ना सोल्व करेंगे ना, पूरी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। पहले क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने फिजिक्स हैव टेकन, 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 4 के पास कितनी है, फिजिक्स भी है एंड केमिस्ट्री दोनों है। तो वो कितने स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जिसके पास है, तो बी एंड सी है। यहाँ पर बी के पास ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उसके अलावा नहीं है। लेकिन सी के पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी है। वो कह रहा है कि जिसके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो कितने हैं, 4 है। तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इनके बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4। और फिर क्या है, 9 हैव टेकन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले कौन कौन से, जिसके पास फिजिक्स भी हो और मैथमेटिक्स भी हो, दोनों हो। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों किसके पास है, वो डी है और क्या है, सी है। तो सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, सी प्लस डी इज इक्वल टू 9। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 4, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5। और फिर क्या गिवन है, 9 के पास फिजिक्स, यहाँ से हमारा कितना आया था, 9 के पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स था। और फिर क्या गिवन है ऑलरेडी, 5 हैव टेकन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। 5 के पास केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है। वो कौन कौन से जिसके पास केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है, सी और एफ है। तो सी प्लस एफ कितना आ गया, सी प्लस एफ इज इक्वल टू, वो कितने हैं, 5 हैं। सी प्लस एफ इज इक्वल टू 5। और फिर लास्ट में हमारे पास क्या गिवन है, एंड वाइल 3 हैव टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तीनों सी के उसके पास क्या है, तीनों सब्जेक्ट्स है। वो कितने हैं, केवल 3 स्टूडेंट। तीनों किसके पास है, सी है। वो हमने किसको डिनोट कर रहा है, वो सी से डिनोट कर रहा है। तो इसको हम लेट करेंगे अगर 6, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3। तो पुटिंग सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, किसके अंदर पुट करेंगे, 4 के, 5 के एंड 6 के अंदर पुट करेंगे। पुटिंग सी इज इक्वल टू 3, पुटिंग इन इक्वेशन 5, 4, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6 के अंदर पुट कर देंगे, 4, 5 एंड 6। इन सभी के अंदर जब हम पुट करेंगे, तो 4 के अंदर पुट जब हम करेंगे इसको, सी की वैल्यू को, तो सी की वैल्यू जब 4 इसके अंदर पुट 3 पुट करेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो दिस इंप्लाइज वी गेट बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर सी इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 3 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6। और यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी।
तो बी की वैल्यू में हमें मिल गई, सी की वैल्यू हमें मिल गई, डी की वैल्यू हमें मिल गई और एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या है, सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, तो यहाँ से हमें जी की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ इन वैल्यूज़ को सिंस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, ये कितना है 15 है, तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है 6 है, और प्लस एफ की वैल्यू कितनी है 2 है, और प्लस जी इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से हमारे पास जी इज इक्वल टू कितना जाएगा, जी इज इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस का 6 प्लस 2 8 आएगा, और 8 प्लस 3 या 6, 8 प्लस 3 11, तो 15 माइनस 11, तो दिस सिंपल जी इज इक्वल टू आ जाएगा 4। और क्या गिवन है, एंड हमारे पास थी जो इक्वेशन बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये कितना था 11 था। सो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, सी की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस ई हमारा एज इट इज, एफ की वैल्यू कितनी है 2 है, इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस का 6 आ जाएगा, दैट इज 11 माइनस 6 आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। एंड और क्या था हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना था हमारे पास 12 थी इसकी वैल्यू, इक्वेशन वन। तो ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, बी इज इक्वल टू कितना है 1 है, सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 3 है, और डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 6 है, इज इक्वल टू 12। तो ए इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, तो 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा 2। तो हैंस वी हैव, सभी की वैल्यू हमारे पास आ गई, किस किस की वैल्यू चाहिए थी हमें, ए इज इक्वल टू कितना आया है 2 आया है, बी इज इक्वल टू 1 है, सी इज इक्वल टू 3 है, डी इज इक्वल टू 6 है, ई इज इक्वल टू 5 है, एफ इज इक्वल टू 2 है, एंड जी इज इक्वल टू कितना है 4 है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कर रहा है, किसको हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर मैथमेटिक्स ओनली, जिसके पास केवल मैथमेटिक्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव मैथमेटिक्स ओनली। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स number of students who have mathematics only, who have जिसके पास केवल क्या है मैथमेटिक्स है ओनली। और कौन कौन से हैं, कौन है वो जिसके पास केवल मैथमेटिक्स है, किससे डिनोट किया गया है वो हमारा जी से डिनोट किया गया है। तो दिस इज इक्वल टू जी, और इज इक्वल टू जी, और जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 4। सेकेंड पार्ट, सेकेंड के अंदर क्या कह रहा है वो, जिसके पास फिजिक्स है एंड मैथमेटिक्स है बट केमिस्ट्री नहीं है, स्टूडेंट्स हैव स्टूडेंट्स हैव जिसके पास क्या है फिजिक्स है, स्टूडेंट्स हैव फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, बट नॉट केमिस्ट्री, इसके पास केमिस्ट्री नहीं। ये कौन कौन होंगे, कौन से स्टूडेंट है हमारे पास जिसके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट केमिस्ट्री नहीं है, उसको हमने किससे डिनोट किया है डी से, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 6। सो डी इज इक्वल टू आ जाएगा इज इक्वल टू डी, एंड डी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 6। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, जिसके पास केवल एक सब्जेक्ट्स है, स्टूडेंट्स हु हैव ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, वो कौन कौन से है, ए है प्लस ए प्लस, जिसके पास केवल या तो मैथ्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो कौन कौन सा है, ए है ई है जी है, ए प्लस ई प्लस जी, ए प्लस
ई प्लस जी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ए इज इक्वल टू आया था हमारे पास 2, ई की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 4, 5 प्लस 2 7 प्लस 4 11। फोर्थ पार्ट के अंदर वो क्या पूछ रहा है, एट लीस्ट स्टूडेंट्स हु हैव एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, वन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए कम से कम उसके पास क्या हो, एक सब्जेक्ट तो हो ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं उसके पास सब्जेक्ट, तो ये वैल्यू हमारे पास कितने के ज़्यादा, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सभी का सम आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4। तो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 प्लस 6 12 प्लस 5 17 प्लस 2 19 प्लस 4 23। फिर हमारे पास फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट के अंदर हम क्या फाइंड करें, नन ऑफ थ्री सब्जेक्ट, बस कोई भी सब्जेक्ट ना हो। स्टूडेंट्स हु हैव स्टूडेंट्स हु हैव नन ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स, इसके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो टोटल तो हमारे पास कितने हैं, टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। टोटल हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं। इनमें से हम क्या सब्जेक्ट कर देंगे, जिसके पास क्या हो, कम से कम एक सब्जेक्ट हो, यानी कि जिसके पास या तो एक हो या दो सब्जेक्ट हो, यानी कि उन सभी स्टूडेंट को हम क्या कर देंगे, सबसेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसके पास एक भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा, तो वो कितना आ जाएगा, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, इसमें से रिमूव कर देंगे। तो एटलीस्ट में हमारे पास एक सब्जेक्ट वाले भी आ जाएंगे, जिसके पास एक सब्जेक्ट है, जिसके पास दो हैं वो भी आ जाएंगे, जिसके पास तीन है वो भी आ जाएंगे। तो 25 में से हम क्या करेंगे, 23 को सब्जेक्ट कर देंगे। तो यानी कि हमारे पास दो स्टूडेंट बनेंगे, इसके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं, फिजिक्स है ना ही केमिस्ट्री है ना ही मैथमेटिक्स है। तो उसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, फिफ्थ का 2 आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।